हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए। और आप लोग अपनी तैयारी जो है जमकर जो है जुटे रहिए तैयारी में, और डेली जो है नए कंटेंट्स को जो है तैयार करते रहिए और पुराने कंटेंट्स को आप बार बार जो है रिपीट करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज की इस केमिस्ट्री क्लास में हम जो लेसन देख रहे हैं, हमारा जो लेसन है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमारा जो है केमिस्ट्री का लगभग जो है 7वां लेसन है। तो आज इस लेसन में हम जो चर्चा करने वाले हैं, देखिए इसका जो है सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो है एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज जो है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण में की सामान्य विधियां हम देखने वाले हैं। देखिए इस सामान्य विधियों को हल्के में मत लीजिएगा भाई। इस सामान्य विधियों में आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जो नाम से खूब पूछे गए हैं, नाम के द्वारा पूछे गए हैं, क्या होता है जब में पूछा गया है, कैसे प्राप्त करोगे इनमें भी पूछा गया, खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो किसी भी रिएक्शन को हल्के में मत लीजिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं रिएक्शनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी जितने रिएक्शन बताएंगे सारे रिएक्शन आपके तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और जो है कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली विधि हमने जो लिया है वो है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। यानी एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं इनका ऑक्सीकरण हम K2Cr2O7 के साथ अम्लीय माध्यम में अगर कराते हैं तो हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जबकि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का K2Cr2O7 के साथ जो है अम्लीय माध्यम में अपक्रिया कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। कैसे मिलता है इसको हम इस अपक्रिया के द्वारा देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे। ये ऑक्सीकरण आया कहां से है भाई, ये नेसेंट ऑक्सीजन आया कहां से, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारा K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 से आया। कहां से आया है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से हमारा नेसेंट ऑक्सीजन आया है। अब इसमें होगा क्या, ध्यान समझिएगा भाई, कुछ नहीं करना है। अगर गौर से देखो तो आप ये H2O निकाल दीजिए, कुछ मत करिए, ये H2O निकाल दीजिए। तो जब ये H2O निकाल दोगे तो RCH बचेगा और इस O को इसी के बाद लगा दीजिए तो आपका बन जाएगा RCHO और प्लस H2O। बस ये आपका एल्डिहाइड है। कौन है, एल्डिहाइड है। और ये आपका एल्कोहल है। कौन है, एल्कोहल, और प्राइमरी एल्कोहल है। समझ में आई बात कि नहीं, कुछ नहीं करना है कि एल्कोहल से H2O निकाल देना है और इस पे ही लगा देना है। ना समझ में आया हो तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए CH3CH2OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है। कौन अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। और इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम कराएंगे किसके उपस्थिति में, इन्हीं को ले लेंगे K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। जब हम अपक्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस केवल जो है इसमें से H2O निकाल देना है। तो ये आपका CH यहाँ बच जाएगा और ये O हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा CH3CHO और प्लस H2O। ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। समझ में आ गई कि नहीं बात भाई, हमने प्राइमरी अल्कोहल से जो है एल्डिहाइड बना दिया। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया जाता है, जैसे मान लीजिए CH3CHOH और इधर CH3, ये हमारा है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है जिसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको आप कह सकते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो कुछ नहीं करना है, ये H2O यहां से निकाल देना है
और ये ऑक्सीजन आएगा कहां से, ये आएगा K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इन दोनों के साथ जब क्रिया कराएंगे तो नसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जब इसमें देंगे तो हमारा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में H2O बनेगा ही बनेगा। ये हमारा है एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन है, जो कि एक प्रकार का कीटोन है। आप देख रहे हैं CO ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप है। कुल मिला के ये अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है, और जबकि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो अल्कोहलों द्वारा इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगली जो विधि हमने लिया है अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी अल्कोहल का अगर विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। अब ये विहाइड्रोजनीकरण क्या है, देखो जिसमें से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यौगिक में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। कैसे निकलता है, देखो अल्कोहल है, मान लीजिए ये हमारा है RCH2OH है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाष्प है, इस वाष्प को Cu या Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर देना। तो कुछ नहीं होगा भाई, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर का एक इधर का, H2 निकाल देंगे तो RCHO बचेगा। क्या बचेगा, RCHO और प्लस H2 गैस जो है बाहर निकलेगी, ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया दूसरा ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए CH3CH2OH, इसको आप गर्म कॉपर या जो है सिल्वर चूड़ के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो ये H2 निकाल देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3CHO और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। और ये जो हमने लिया है ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। ये तो अल्कोहल की बात हो गई। अब इसी तरीके से अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3CHOH और ये CH3, ये हमारा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल है भाई, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या इसी को 2 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक, और इसको कुछ नहीं करना है, गर्म कॉपर या सिल्वर चूड़ की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर देना है। और जब इतना गर्म करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O और ये H2 निकल जाएगा। तो ये हमारा होगा एसीटोन, एसीटोन। तो कुल मिला के जब हम अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, देखो हाइड्रोजन का बाहर निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करने पर कॉपर या सिल्वर चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। चलिए भाई अगली अभिक्रिया देख लेते हैं, एल्काइनों के जलयोजन द्वारा। एल्काइनों के जलयोजन द्वारा। अब भाई आपको एल्काइन का फार्मूला पता होना चाहिए। एल्काइन, एल्काइन जानते हैं, अरे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइनों द्वारा जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, देखो ये हमारा है एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे बोलते हैं एसिटिलीन। ये एक प्रकार का एल्काइन है, ठीक। और इसका हम जल अपघटन कराएंगे, जलयोजन मतलब जल जोड़ेंगे और ऐसे थोड़ी जुड़ जाएगा, तुरंत आप सोचते हो जुड़ जाएगा। ये HgSO4 की उपस्थिति में यानी H2SO4 के साथ और साथ में HgSO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में, और इसका जो है 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, यानी H2SO4 की उपस्थिति में और HgSO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब जलयोजित कराते हैं तो देखिए होगा क्या। देखो भाई इस 2 हाइड्रोजन को, इसको अगर हम दे देंगे तो ये CH3 बन जाएगा, 2 ये है 1 ये है 3 CH3 हो जाएगा।
और ये CHO है, इस ऑक्सीजन को लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3CHO, जो कि एक प्रकार का एसिटल्डिहाइड है। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड है। समझ में आई बात कि नहीं? भाई जलयोजन ही करा रहे हो तो क्या करना है, एसिटिलीन है H2O, भाई 2 हाइड्रोजन इसको दे दोगे, ये CH3 बना लेगा और एक ऑक्सीजन इसको दे देना और ये CHO बन जाएगा, तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम दूसरा ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ये है मेथ एथ प्रोप, ये है प्रोपाइन है हमारा। तो अगर हम प्रोपाइन पर जलयोजन कराते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में और HgSO4 के युग्म के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखो भाई यहाँ पर जब हम H2O की साथ क्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं करना है, इस 2 हाइड्रोजन को इनको दे देंगे तो ये बन जाएगा CH3 और इस ऑक्सीजन को यहाँ लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3CO, जो कि एक प्रकार का एसीटोन है। समझ में आई बात कि नहीं? ये हमारा देखो कुछ नहीं करना है, आप कह सकते हैं कि जब हम एसिटिलीन पर H2O का योग कराते हैं HgSO4 तथा H2SO4 युग्म की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें एसिटल्डिहाइड बनता है। जबकि अगर हम अन्य एल्काइनों पर, यानी ये अन्य एल्काइन है, अब ये एसिटिलीन है, केवल एसिटिलीन पर ही एसिटल्डिहाइड बनेगा, बाकी कोई अदर एल्काइन अगर आप लेते हैं और उस पर जल योग कराते हैं तो हमारा एसीटोन प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि एल्काइनों द्वारा जो है जल योजन कराने पर एसिटल्डिहाइड और एसीटोन प्राप्त होता है। चलिए अगली विधि देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगली जो हमने बनाने की विधि लिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहला हम लेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, यानी साइनाइडों द्वारा जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे। देखिए इसके लिए एक जनरल रिएक्शन लेते हैं भाई, हाइड्रोजन साइनाइड यानी साइनाइडों पर, तो ये हमारा है HCN और HCl पर RMgX की अभिक्रिया कराएंगे। ये RMgX कौन है? ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको जाने रहेगा। और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक, अब इस दोनों का जब योग कराएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। भाई होगा क्या, ये R इधर जुड़ जाएगा तो हमारा HC और ये R हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा N और ये MgX जो है इधर लग जाएगा। अब इस पर जो है हमें कुछ नहीं करना है भाई, HOH मीन्स H2O की अभिक्रिया करा देना है। जब H2O की अभिक्रिया कराएंगे भाई, अगर इसको हम 2 पार्टिकल लेते हैं तो आप जानते हैं इसमें 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर H है और ये C हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा देंगे और साथ में ये जो है N 3 हाइड्रोजन लेके NH3 बना लेगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं MgOH। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं H2O 2H2O का मतलब हुआ कि HOH 2 H2O है। अगर इसमें से 3 हाइड्रोजन जो है हम नाइट्रोजन को दे देंगे तो NH3 बना लेगा और साथ में एक OH समूह होगा जो MgX को दे देंगे तो MgOHX बना लेंगे, एक ऑक्सीजन बचेगा यहाँ लगा देंगे तो RCHO। ये कौन है? ये हमारा एल्डिहाइड है। कौन है? एल्डिहाइड। तो इस तरीके से जो है जब हम हाइड्रोजन साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं और फिर इसका बने एडिशनल प्रोडक्ट का यानी बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम कीटोन को देख लेते हैं। भाई कीटोन का निर्माण करने के लिए इसमें हमें जो है अब की बार एल्किल साइनाइड लेना पड़ेगा, मतलब अब की बार HCl ना लेकर के RCN जो है हम लेंगे और इस RCN पर RMgX की अभिक्रिया कराएंगे। तो अब की बार क्या होगा, ये R अपना लग जाएगा RCR और यहाँ पर डबल बॉन्ड N
MgX हो जाएगा। इस पर पुनः जो है हम जो है H2O की अभिक्रिया कराएंगे तो ये R डबल बॉन्ड O हो जाएगा और साथ में NH3 तो बनेगा ही बनेगा और साथ में जो है MgOH और ये X, तो ये X बन जाएगा। तो ये हमारा कीटोन है। क्या है ये? कीटोन है और ये हमारा एल्डिहाइड है। भाई इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं जब हम हाइड्रोजन साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि एल्किल साइनाइड पर, ये हमारा एल्किल साइनाइड है। कौन है? एल्किल साइनाइड। जब एल्किल साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो जो बनता है उसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। यानी ये हमारा कीटोन है और यहाँ एल्डिहाइड है। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। चलिए अगली विधि देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगली जो विधि हमारे पास है रोजनमुंड अभिक्रिया के द्वारा। देखो रोजनमुंड अभिक्रिया के द्वारा केवल हम जो है एल्डिहाइड बनाएंगे, इसमें कीटोन का निर्माण नहीं होता है। अब ये रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है? देखो जब हम एसिटिल क्लोराइड एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया जो है पोलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और बेरियम सल्फेट के साथ उबलती हुई जाइलिन में H2 गैस प्रवाहित करते हैं तब हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है जरा इसको देख लेते हैं। ये हमारा R है, C है, O है और Cl है। ये एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड का सामान्य सूत्र है। इस पर हम H2 की अभिक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ PD और BaSO4 की उपस्थिति में और उबलती हुई जाइलिन के साथ। तो होगा क्या भाई, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा HCl बना के, एक यहीं ये लग जाएगा तो RCHO हो जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड है। कौन है? एल्डिहाइड। नहीं समझ में आया? दूसरा ले लेते हैं। R की जगह पे CH3COCl ले लेते हैं। ये है एसिटिल क्लोराइड। अब इस एसिटिल क्लोराइड पर हम H2 की अभिक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ PD और BaSO4 की उपस्थिति में और साथ में उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में। तो कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकाल देना है, एक को यहीं लगा देना है तो बन जाएगा CH3CHO और प्लस HCl। ये आपका जो बना है वो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। तो बात हो रही है रोजनमुंड अभिक्रिया की। तो रोजनमुंड अभिक्रिया की खास बात है, नाम से खूब पूछा गया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया जो है, किसकी अभिक्रिया? एसिड क्लोराइड। ना समझ में आया तो एसिटिल क्लोराइड कह लो। एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया जो है, एसिड क्लोराइड को पोलेडियम PD है ना, तो पोलेडियम उत्प्रेरक साथ में बेरियम सल्फेट के साथ उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें जो है एल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो है रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? बहुत पूछा गया है, इसको जाने रहिएगा। देखो बच्चों, अगली अभिक्रिया हमने जो लिया है ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन रिएक्शन के द्वारा जो है सिर्फ व सिर्फ जो है एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, कीटोन नहीं बनाया जाएगा। तो इसमें क्या है? तो देखिए इसमें जो है जब हम एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है कराते हैं तो हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? देखिए इसमें सबसे पहले स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं, दो पार्टिकल ले लीजिए तो ये बन जाएगा SnCl4 और साथ में ये दो नेसेंट हाइड्रोजन बनते हैं। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है RCN इसके साथ अभिक्रिया करेगा। ये हमारा एल्किल साइनाइड है। एल्किल साइनाइड पर ये हमारा दो हाइड्रोजन जो है अटैक करेगा। तो भाई एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए तो हमारा बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। इसको जो है एल्डमीन बोलते हैं, एल्डमीन। अब ये एल्डमीन जो है RCH डबल बॉन्ड NH जो है पुनः जो है HCl के साथ अभिक्रिया करेगा
तो देखिए इसमें होना क्या है, ये इसी में लग जाएगा तो ये बन जाएगा RCH और फिर डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, ये NH रहेगा और साथ में HCl इसी पे जुड़ जाएगा। अब ये जो बना है हमारा RCH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, इस पर हम जल की अभिक्रिया कराएंगे और जब जल के साथ जुड़ेगा तो देखिए RCH यहाँ का O ले लेगा, CHO बन जाएगा और ये भाई 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, NH3 बन जाएगा और एक और ले लेगा तो NH4Cl, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCHO और साथ में जो है NH4Cl बनेगा। आप इस तरीके से जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो बना है ये एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो स्टीफन अभिक्रिया में सीधे सीधे आप बताएंगे कि जब हम स्टेनस एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, जल द्वारा अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया जो है जटिल होती है। अब जटिल होने का क्या मतलब है कि सबसे पहले स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। ये हाइड्रोजन एल्किल साइनाइड से क्रिया करते हैं और एल्डमीन बनाते हैं। ये एल्डमीन HCl के साथ पुनः ऐड हो जाता है और पुनः जब इस पर जल की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड का निर्माण जो है स्टीफन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर रिएक्शन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखो ये सारी विधियां जो थी वो आपके एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां थी, जो आपके एग्जाम में जो है बारी बारी करके जो है खूब पूछे गए हैं। इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं इनको भी हम जो है देखेंगे।